कैसे है दोस्तों। आपने जंगलों में बहुत प्रकार के बंदरों को देखा होगा जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं और जिनमें बौवन बंदर भी शामिल होता है। लेकिन दोस्तों इनकी प्रजातियों में गोरिल्ला भी शामिल होता है। गोरिल्ला शाकाहारी ज़मीन पर रहने वाला एक बंदर है जो कि भूमध्य रेखीय अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहता है। गोरिल्ला को 2 प्रजातियों के रूप में विभाजित किया गया है, पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला। गोरिल्ला का डीएनए मनुष्यों के डीएनए से काफ़ी मिलता जुलता बताया गया है, जो इसमें शामिल चीज़ों के आधार पर 95% से 97% तक मिलता है और वे चिंपैंजी और बोनोबस के बाद मनुष्यों के सबसे करीबी बताए गए हैं। गोरिल्ला सबसे बड़े जीवित स्तनधारी माना जाता है, जिनकी ऊंचाई प्रजातियों और लिंग के आधार पर 1.25 और 1.8 मीटर के बीच होती है और इनका वजन 100 से 270 किलोग्राम तक होता है और वहीं इनकी भुजा 2.6 मीटर तक की होती है। ये गोरिल्ला ज़्यादातर समूह में ही रहते हैं। तो इनके समूह में लगभग 30 सदस्य हो सकते हैं। समूह के लीडर को सिल्वरबैक कहा जाता है। पूर्व में रहने वाले गोरिल्ला गहरे रंग के और कुछ अन्य छोटे रूपांतक तंत्रों के कारण पश्चिमी गोरिल्लाओं से अलग होते हैं। गोरिल्ला जंगल में 25 से 40 साल तक जीवित रहते हैं। पर्वतीय स्थानों में रहने वाले गोरिल्ला विरुंगा ज्वालामुखी के अल्बर्टाइन रिफ्ट पर्वतीय बादलों में निवास करते हैं, जिसकी ऊंचाई 7200 से 1400 फीट तक की होती है। तराई गोरिल्ला घने जंगलों और तराई के दलदलों और समुद्र तल के नीचे दलदली स्थानों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जंगल में लगभग 3,16,000 पश्चिमी गोरिल्ला और 5,000 पूर्वी गोरिल्ला हैं। दोनों प्रजातियों को एक सर्च टीम IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्त होने के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उनके जीवन जीने के लिए कई खतरे बताए गए थे, जैसे अवैध प्रकार के शिकार करने, जो उस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को नष्ट कर देना, और बीमारी इन्हें खतरे में डालती है। हाँ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ वे रहते हैं उनकी हिफाजत के प्रयास सफल रहे हैं। गोरिल्ला शब्द हनोदा नेविगेटर 500 ईसा पूर्व इतिहास से आया है। कार्थाजियन एक खोजकर्ता था। वह पश्चिमी अफ्रीका तट पर उस क्षेत्र में अभियान पर था। अभियान के सदस्यों को जंगली लोगों का सामना करना पड़ा था, जिनमें अधिकांश महिलाएं थीं और जिनके शरीर पर बाल थे, जिन्हें गोरिल्ला कहा जाता है। गोरिल्ला के सबसे करीबी रिश्तेदार अन्य 2 होमिनिना जेनेरा, चिंपैंजी और इंसान हैं। ये सभी लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले एक ही पूर्वज से अलग हुए थे। मानव का जीन गोरिल्ला के जीन से औसतन केवल 1.6% भिन्न होता है। जंगली नर गोरिल्ला का वजन 136 से 227 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन 68 से 133 किलोग्राम तक होता है। नर 4 फीट 7 इंच से 5 फीट 11 इंच तक लंबे होते हैं और मादा 4 फीट 1 इंच से 4 फीट 11 इंच तक की होती हैं। नर गोरिल्ला को सिल्वरबैक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनकी पीठ पर कूल्हे तक पहुंचने वाले विशेष चांदी के बाल होते हैं। तराई के जंगलों में रहने वाले गोरिल्ला अधिक भारी पहाड़ी गोरिल्लाओं की तुलना में अधिक पतले और फुर्तीले होते हैं। इंसानों की तरह गोरिल्लाओं के भी अलग अलग उंगलियों के निशान होते हैं। गोरिल्ला 4 हाथ पैरों पर चलते हैं। हाँ, लेकिन वे कभी कभी कुछ दूरी के लिए सीधे भी चल सकते हैं। आमतौर पर यह तब ऐसा करते हैं जब वह भोजन लाते हैं। पर्वतीय गोरिल्ला ज़्यादातर पतले तना, गूदा और अंकुर जैसे पत्ते खाते हैं, जबकि फल उनके आहार में बहुत ही छोटा हिस्सा माना जाता है। माना जाता है कि गोरिल्ला शायद ही कभी पानी पीते हैं, क्योंकि वे रसीले वनस्पति का सेवन करते हैं, जिनमें लगभग आधा पानी और साथ ही सुबह की ओस शामिल होती है। हाँ, लेकिन पहाड़ी और तराई दोनों गोरिल्लाओं को पानी पीते हुए देखा गया है। गोरिल्ला प्रतिदिन सोने के लिए नए घोंसले का इस्तेमाल करते हैं और पिछले घोंसले को उपयोग या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, चाहे वह उसी स्थान पर दूसरा घोंसला क्यों न बना रहे हों। गोरिल्ला का एक शिकारी तेंदुआ माना जाता है, क्योंकि तेंदुए के मल में गोरिल्ला के अवशेष पाए गए थे। जब गोरिल्ला के बच्चे पैदा होते हैं
वह थोड़े कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनकी देखभाल उनकी माताएं करती हैं और वह 5 महीने तक अपनी माँ के संपर्क में ही रहता है और अपनी माँ के साथ घोंसले में ही सोता है। गोरिल्लाओं को अत्यधिक बुद्धिमान माना जाता है। अन्य महान बानरों की तरह गोरिल्ला भी हंस सकते हैं, शोक मना सकते हैं और अपने अतीत और भविष्य के बारे में भी सोच सकते हैं। एक मादा गोरिल्ला को एक छड़ी का उपयोग करते हुए देखा गया था, जैसे कि वह दलदल को पार करते समय पानी की गहराई को माप रही हो। एक दूसरी महिला को दलदल में मछली पकड़ने के दौरान एक पेड़ के तने को पुल के रूप में और सहारे के रूप में उपयोग करते हुए देखा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि सभी महान बानर अब औजारों का भी उपयोग करने के लिए जाने जा सकते हैं। माना जाता है कि 3,16,000 पश्चिमी तराई गोरिल्ला जंगल में मौजूद हैं। 4,000 चिड़ियाघरों में संरक्षण के लिए पूर्वी तराई गोरिल्ला की आबादी जंगल में 5,000 से भी कम मानी गई है और चिड़ियाघरों में 24 है। पर्वतीय गोरिल्ला की प्रजाति गंभीर रूप से खतरे में है, जिनकी आबादी जंगल में 880 बची है। 2005 में कांगो गणराज्य के ओटजला नेशनल पार्क में कई 100 गोरिल्लाओं की आबादी इबोला वायरस के द्वारा अनिवार्य रूप से नष्ट हो गई थी। साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला था कि मध्य अफ्रीका में इबोला वायरस के जो वायरस फैला था उसके प्रकोप के कारण 5,000 से अधिक गोरिल्ला मारे गए थे। ये भी देखा गया है कि जो गोरिल्ला कैद में थे वह कोविड-19 से भी ग्रस्त हो सकते हैं। जिन देशों में गोरिल्ला रहते हैं वहाँ की सरकारों ने उनकी हत्या और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कमज़ोर कानून के होते हुए उनके लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन सरकारें शायद ही कभी व्यापारियों और उपभोक्ताओं को पकड़ती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।